और चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे जोशीमठ की खबर के साथ। तो देखिए जोशीमठ में अब भी खतरा लगातार बना हुआ है। घरों में दरारें रुकने का नाम नहीं ले रही और अभी भी खतरे की जद में 849 भवन है। ज्यादा दरारों को भरने का काम भी शुरू हो गया है और नया जोशीमठ बसाने की तैयारियां तेज हो गई है। अब तक 227 परिवारों का विस्थापन हो चुका है और इसी के साथ साथ पशुओं के लिए काऊ शेड तैयार हो रहे हैं। मलारी माउंट व्यू होटल पर एक्शन भी जारी है और इसी के साथ साथ होटल कमेंट स्नो क्रेस्ट होटल भी खतरे की जद में आने लगे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो ये हादसा है इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या किया जा रहा है इसकी तस्वीर भी आपके सामने है। तो देखिए उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। रणजीत सिन्हा ने जोशीमठ को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि केदारनाथ की तर्ज पर अब जोशीमठ को बसाया जाएगा। जोशीमठ फिर से खूबसूरत बनेगा और इस बयान को समझिए आप। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इसका मतलब है जोशीमठ पर जो संकट है वो बरकरार है और अब नए जोशीमठ को बसाने की तैयारी है। तो एक लाइन में ये है कि जोशीमठ को टुगेदर साथ में मिलके और अच्छा बनाएंगे, ये तो पक्का है। जोशीमठ का पुनर्निर्माण करेंगे, जैसे हमने केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण किया है उसी तर्ज पे हम जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेंगे और अच्छा बनाएंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए और आपने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का बयान भी सुना, जिन्होंने कहा है कि जोशीमठ को अब नए तरीके से बसाने की कोशिश शुरू हो गई है और आने वाले समय में केदारनाथ की तर्ज पर ही जोशीमठ शहर को बसाया जाएगा। एक बार फिर से जोशीमठ शहर को खूबसूरत तरीके से बसाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए, जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है और देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार जो मेरे सहयोगी हैं वो तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं कि अब आगे जोशीमठ के लिए प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है और आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण रहने वाला है जोशीमठ के लिए। चलिए विनोद के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आपदा प्रबंधन सचिव का बयान हमने सुना, कहीं ना कहीं ये संकेत अब दे दिए गए हैं कि जोशीमठ को नए तर्ज पर बसाया जाएगा और जो संकट है वो अभी कम नहीं हो रहा है जोशीमठ का। आज का दिन जोशीमठ के लिए कैसे अहम रहने वाला है? कल तस्वीरें हमने देखी जिसमें आपने 9 और घरों को बताया था, दरारें लगातार बढ़ती जा रही है। आज का दिन कैसे अहम रहने वाला है? आयुषी, देखिए जोशीमठ पर अभी संकट मंडरा रहा है और दिन प्रतिदिन जो नए भवन है, नए घर है, उनमें दरार बढ़ने का सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से आपदा प्रबंधन सचिव की ओर से ये बयान सामने आया है कि जो केदार घाटी को जिस तरीके से बसाया गया था उसी के आधार पर जोशीमठ को संवारने का काम होगा। यानी अभी संकट बना हुआ है और नए घर हो, नए होटल हो, नए भवन हो, उनमें लगातार दरार बढ़ने का सिलसिला जारी है। क्योंकि अब दिक्कतें ये भी है और आगामी 2 दिनों में मौसम का मिजाज भी यहाँ पर बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी इस जोशीमठ के आसपास घने बादल यहाँ पर आ गए हैं। हल्की धूप जरूर है लेकिन बिल्कुल मौसम बदल चुका है और जो मौसम विभाग के जो जानकारी मिल रही है कि 2 दिनों बाद में बारिश और बर्फबारी जोशीमठ के आसपास के इलाकों में हो सकती है, तो आने वाले दिनों में और मुसीबत बढ़ सकती है। मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने का क्रम जारी है। आज करीब 7वां दिन है और 7वें दिन जिस तरीके से आज भी मजदूरों की बड़ी संख्या के वजह के द्वारा इन होटलों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये 2 होटल ऐसे हैं जिनको लंबे समय से तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक चुनौती सरकार और प्रशासन के सामने दूसरी भी है, क्योंकि 2 होटल आपस में इसी तरीके से टकरा गए हैं और धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि जो नए भवन है, नए होटल है या जिनमें दरार बढ़ रही है, जिससे खतरा हो सकता है, उनको तोड़ने के निर्देश यहाँ पर सरकार ने दिए हैं। जिसके चलते अब जो जोशीमठ होगा, जिसको संवारने का काम अब सरकार का होगा। यानी जब केदार घाटी बिल्कुल तबाह हो गई थी तो उसके बाद में केदार घाटी को अच्छी तरीके से संवारा गया था और केदार घाटी बिल्कुल अब बहुत सुंदर तरीके से सरकार ने उसको संवारा है। उसी की तर्ज पर जोशीमठ को भी संवारा जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये शहर का नज़ारा है और पहाड़ियों पर ये शहर बसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से दरार बढ़ने का सिलसिला इस शहर में जारी है, उससे साफ संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं है। और जो आसपास के जिन होटल को तोड़ा जा रहा है
है उसके जो नीचे वाला जो परिसर है उसके आसपास से लोगों को हटा दिया गया है। यानी अभी खतरा आयुषी बना हुआ है, लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जिन घरों में दरार बढ़ रही है, जिन होटलों में जो दरार के कारण क्षतिग्रस्त होने की स्थिति दिख रही है, उनको जल्द से जल्द तोड़ा जाए। इस तरीके के निर्देश ये बताइए कि जो नया जोशीमठ बनाने की कवायद जिसकी शुरुआत हो चुकी है, कल हमने नगरीय विकास मंत्री को भी सुना, उनका कहना है कि तैयारियां शुरू हो गई है। कहां पर आखिरकार नए जोशीमठ को बसाया जाएगा? क्या जो जगह है वो चिन्हित कर दी गई है? कैसे वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा? घर कैसे दिए जाएंगे? कैसे अब इसके लिए रूपरेखा बनाई जा रही है? आयुषी देखिए, इस बारे में तो कहना जल्दबाजी होगा कि कौन सी जगह पर जोशीमठ को बसाया जाएगा, लेकिन सरकार इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। लेकिन उससे पहले चुनौती सरकार के सामने ये है कि आखिरकार जो मकानों में दरार बढ़ रही है उनको ध्वस्त किया जाए, और जो विस्थापन होने वाले लोग हैं, यानी जिनको विस्थापित अलग अलग क्षेत्रों में कर दिया गया है, उनके लिए परमानेंट व्यवस्था सरकार क्या करेगी। अभी हालांकि चाहे नगरपालिका के भवन हो, होटल हो, या तमाम अलग अलग घरों में आखिरकार कब तक सरकार उन लोगों को रख सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति भी दिख रही है कि लंबे समय से अपने घर को छोड़कर जब लोग भवनों में रह रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, तो दिक्कतें उनके सामने हो रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आखिरकार लोगों पर संकट तो जरूर है ही है, लेकिन पशुओं पर भी यहाँ पर संकट देखने को मिल रहा है। और आयुषी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 2 दिन पहले एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि पशुओं पर भी भारी संकट है। यानी मालिक होटल में रह रहे हैं, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, लेकिन पशुओं को देखने वाला कोई नहीं है। इसका संज्ञान लेकर धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जो प्री फैब्रिकेटेड काऊ शेड है उनको बनाने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। कल भी पशुपालन सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने पूरे इलाके में जायजा लिया है, और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो पशु हैं, जिसमें गाय हैं, भैंस है, या तमाम अन्य प्रकार के बेजुबान जानवर हैं, उनको शेड में रखा जाएगा। चलिए, बिल्कुल संकट कहीं ना कहीं हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जोशीमठ के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाए। बहुत धन्यवाद आपका। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।